हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो। सुबह के 5:30 बजे के सेशन में आज आपका स्वागत है। एक नए दिन की, एक नए साल की, एक नए सेशन की शुरुआत, और जिसको हम करेंगे सीएचएसएल एग्जामिनेशंस की तैयारी के डिस्कशन पे। सीएचएसएल के साथ साथ ऑल्टरनेट पे सीजीएल भी डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये सेशन आपका ऑल एसएससी एग्जाम्स के लिए है, बट बेसिकली इंडिपेंडेंटली अब हम सेशंस आपके लिए ऐसे लाया करेंगे जो आपको फोकसफुली सीएचएसएल या सीजीएल के लेवल ऑफ क्वेश्चंस का एक आइडिया दे देगी, ताकि एग्जाम को अटेम्प्ट करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो इस नए साल में कुछ नया करेंगे, इस नए साल में कुछ अच्छा करेंगे। तो सबसे पहले तो यार वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल योर फैमिली मेंबर्स, टू यू, योर फ्रेंड्स, एवरीबॉडी। नए साल की शुरुआत एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन के साथ करना। और न्यू ईयर रेजोल्यूशन ऐसा नहीं कि हम सुबह जल्दी उठेंगे या हम कुछ करेंगे ना, हम अपनी पुरानी सारी गलतियां जो है उनको रिपीट नहीं करेंगे। दैट मीन्स अगर हमने किसी एग्जामिनेशन में कहीं पे भी कोई भी गड़बड़ करी हुई है, तो उन गड़बड़ों को, उन मिस्टेक्स को, उन एरर्स को हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। और कोशिश करेंगे कि 2021 खत्म होते होते जॉब्स हमारे हाथ में हो, बिकॉज यू नेवर नो कि फिर आगे कभी वैकेंसीज आएंगी या नहीं, या फिर कोरोना जैसा कुछ ऐसा आ जाए हमारे बीच में जिसकी वजह से सब कुछ फिर ठप हो जाए। तो बस अब इंतजार नहीं करना है, अब जल्दी से लग के जैसे जैसे टेंटेटिव डेट्स फाइनल डेट्स में बदलें, जैसे ही एडमिट कार्ड्स, कॉल लेटर्स, एग्जामिनेशन डेट्स, एग्जामिनेशन डे सब आए, बस अपने जी जान लगा देनी है। लेकिन हाँ, एक बात और समझो, जी जान लगाने के चक्कर में अपनी जान होम मत कर देना। दैट मीन्स ये मत करना बिल्कुल भी कि हमने इतना मेहनत किया है, इतनी अच्छी प्रिपरेशन करी है, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करी है कि अगर हम इफ इन केस 0.001% फेल हो गए तो उस फेलियर को झेल भी ना पाए, ऐसा भी मत करना। होता है, कई बार होता है, इसीलिए हमने कहा 0.001%। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग, राइट। तो चलो, इसी पॉजिटिविटी के साथ, इसी अच्छी सोच के साथ, इसी नए विचार के साथ, इसी नए दिन के साथ, एक नए साल की शुरुआत। वेलकम टू 2021 गाइज, एंड यस, लेट्स बिगिन अप आज का इंपॉर्टेंट सेशन, तो जिसमें हम सीएचएसएल पे बेस्ड 25 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आप करेंगे वही जैसे आप पहले से करते आए हैं। दैट मीन्स नए साल में कुछ भी पुराना ना हो, ऐसा नहीं होता, कुछ तो पुराना होगा। तो सॉल्व करने का तरीका पुराना, हमारे वीडियो को पॉज करके या म्यूट करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। सॉल्व करने के साथ ही प्ले करके उसके आंसर्स चेक कर लें, बिकॉज हम आपको एक फ्लो में, एक गो में आपके सारे के सारे आंसर्स, आपके सारे के सारे सॉल्यूशंस बता देंगे। तो बस आप उनको एक साथ ना देखते हुए करेंगे ये कि अटेम्प्ट करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे, राइट। तो चलो फिर लेट्स बिगिन दिस सेशन वेरी क्विकली। ओके, एंड क्लास में सबसे पहले तो यार टाइम टेबल हम लोग डिस्कस कर लें, क्योंकि सब कुछ बदला, साल बदला, डेट बदली, दिन बदला, लेकिन टाइम टेबल वही रहा। जैसे यूट्यूब पे स्केड्यूल होती है क्लासेस, वैसे ही अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी आपको हमारी क्लासेस मिलेंगी रेगुलर बेसिस पे। जिस प्रोफाइल को फॉलो करोगे अनअकैडमी पे, दैट इज माय नेम बेसिकली, समष्टि शुक्ला। इसको फॉलो करने के बेनिफिट्स, अपकमिंग बैचेस, नोटिफिकेशन, सबकी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा जो रेगुलर फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट, या ये बोला जाए ओपन फॉर ऑल, फॉर सब्सक्राइबर्स, नॉन सब्सक्राइबर्स, सबके लिए, तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हो, जो कि 7:30 AM पे होती है बैंक की क्लास, 9 PM पे रात में एसएससी की क्लास। अब ये दोनों ही क्लासेस 60 मिनट्स की होती हैं, और इन 60 मिनट्स की क्लास में पूरा का पूरा सिलेबस बैंकिंग और एसएससी के पर्सपेक्टिव पे डिजाइन करके होता है। प्लस कोर्स की बात करें तो 12:30 बजे 6 जनवरी को आई एम लॉन्चिंग अ न्यू बैच एसएससी सीएचएसएल को टारगेट करते हुए। तो बस अगर आप टारगेट कर रहे हो सीएचएसएल, तो ये बैच आप ही का है। टॉपिक वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस, सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जिस कोड को यूज करोगे टू गेट द डिस्काउंट, ताकि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाए और कुछ पैसे भी बच जाए, तो वो है SMS10। SMS10 यूज करने का फायदा, अदर सब्जेक्ट्स, अदर आपके बेनिफिट्स जो भी जुड़े हुए हैं, अदर एजुकेटर्स की क्लासेस, वो सब भी आप एक्सेस कर पाओगे। बाकी यूट्यूब का शेड्यूल तो आपको पता ही है, एज इट इज, जो पिछले साल था वही इस साल है। वाईफाई स्टूडियोज पे 2 पार्ट में क्लासेस, मंडे से लेके सैटरडे तक सुबह 5:30 बजे सेशन प्रीमियर होगा, और सैटरडे संडे शाम को 7 बजे लाइव सेशन। दैट मीन्स हफ्ते में 2 सेशन लाइव और बाकी सेशंस प्रीमियर वाईफाई स्टूडियोज पे। वाईफाई 2.0 पे सातों के सातों दिन लाइव सेशंस, मंडे टू फ्राइडे 4:30 बजे शाम को लाइव, और सैटरडे संडे 4 या 4:30 बजे लाइव। डन। अब सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस है, किसी भी कोर्स पे क्लिक करोगे, नॉट नेसेसरी कि आपने हमारे सब्जेक्ट्स पे, हमारे कोर्सेज पे या हमारी फोटोग्राफ लगी है तो उस पर ही क्लिक किया, नहीं। किसी भी कोर्स पे आप क्लिक करोगे, कोर्स पे क्लिक करते ही जैसे ही ड्यूरेशन पेज आ जाएगा,
1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, आपके पास कई सारे मंथ्स ऑप्शन होंगे। तो उसमें आप SMS 10 कोड यूज करोगे, उसी पेज पे प्रोसीड टू पे करोगे, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन आपका डन हो जाएगा। डोंट फॉरगेट अदर सब्जेक्ट्स एंड अदर एजुकेटर्स, सबकी एक्सेस यहाँ पे आपके साथ इससे जुड़ी हुई है। डन। अब आगे बढ़ते हैं, हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। 25 क्वेश्चंस हैं आज के इस सेशन में, तो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एनालॉगी का। सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द को चुनिए। डार्क, फियर, ऑनेस्टी, क्वेश्चन मार्क। अब डार्क मतलब होता है अंधेरा, फियर मतलब होता है डर, तो अंधेरे से डर लगता है। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, तो अब अगर अंधेरे से डर लगता है तो ईमानदारी से क्या होता है, ईमानदारी से भरोसा आता है, क्योंकि पर्सनालिटी हो गया आपका व्यक्तित्व, मनी हो गया पैसा, ट्रेजरी भी मतलब हो गई आपके व्यक्तित्व पैसे से रिलेटेड। पर ट्रस्ट की अगर हम बात करें, भरोसे की बात करें, तो ये तभी आता है जब कहीं ईमानदारी हो। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इसमें फर्स्ट एडजेक्टिव लीड्स टू द सेकेंड वन। डन। अगला देखिए, सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द को चुनना है। अब क्या दिया हुआ है, कैट का DDY, कैट मतलब CAT का DDY 3 1 20, तो ये हो गया आपका 4 4 25। अब +1 +3 +5, प्लेस वैल्यूज का एडिशन हो रहा है, तो KTR में भी यही हम करेंगे। KTR में क्या करोगे, 11 है, 20 है, 18 है, तो 11 + 1 12 हो गया, 12 मतलब होता है L, ये हो गया +3 मतलब 23, 23 मतलब हो गया W, और ये हो गया आपका +5 मतलब हो गया अगेन 23, क्योंकि 18 और 5 23, तो W अगेन, सो दैट मीन्स LWW। डन। अगला देखिए, अब क्या है यहाँ पे, अगेन एक नंबर एनालॉगी, क्वेश्चन मार्क 63 08 26। अब दो आंसर्स हो सकते हैं इस क्वेश्चन में, दो लॉजिक्स अप्लाई हो रहे हैं। पहला लॉजिक, क्वेश्चन मार्क 63 डबल एनालॉगी 08 26। अब देखो, 3 का स्क्वायर -1, 9 - 1, ये देखो 3 का क्यूब -1, 27 -1, तो यहां पे अगर ये 4 का क्यूब -1 है, दैट मीन 64 -1, तो यहां क्या दिमाग कहता है, 4 का स्क्वायर -1, दैट मीन्स 16 -1, तो यहां आना चाहिए कितना, 15, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। डन। अब दूसरा लॉजिक, ये तो हो गया हमारा एक फर्स्ट लॉजिक। अब सेकेंड लॉजिक क्या कहता है वो देखो, सेकेंड लॉजिक ये कहता है कि क्वेश्चन मार्क 63 08 26। अब सेकेंड लॉजिक सेज 0 + 8 8, 2 + 6 8, तो 6 + 3 9, तो यहां पे भी ऐसा कोई नंबर हो जिसको ऐड करने पे 9 आए, सो ऑप्शंस में वी हैव ऑप्शन नंबर सी। डन। तो 18 भी हमारा आंसर हो सकता है, 15 भी हमारा आंसर हो सकता है। अब एग्जाम में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए और आपके दिमाग में दो लॉजिक हिट करें, तब फिर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप क्या मार्क करोगे, 18 मार्क करोगे या 15 मार्क करोगे, सोचने वाली बात है। लेकिन अगर कोई एक लॉजिक ही आता है तब फिर तो आप इसको मार्क करोगे ही जाने में, बट तब जब दो लॉजिक्स आपके सामने आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में स्किप कर सकते हो। देखो इजी तो है, लेकिन यू नेवर नो ना कि एग्जामिनर ने कौन सा आंसर मार्क किया है। ठीक है, जैसे हमने मान लो यहाँ पे 18 मार्क किया है, एग्जामिनर ने भी 18 मार्क किया, पर आप 15 मार्क करके आ जाओ तो गलत हो जाएगा ना। तो इट्स बेटर कि पेनल्टी लगे, इससे अच्छा इसको छोड़ दो। डन। अगला देखो, फाइंड द ऑड नंबर लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अब ऑड वन आउट निकालना है, 45 60 12 32 4 88 11। सो अब देखो 40 डिवाइडेड बाय 5 8, 60 डिवाइडेड बाय 12 5, 32 डिवाइडेड बाय 4 8, और 88 डिवाइडेड बाय 11 8। मतलब सबको अगर हम आपस में डिवाइड कर दें, सो हमारे पास जो क्वोशिएंट बच के आता है वो है 8, बस एक ही है जिसमें आ रहा है 5, तो बस ऑड वन आउट यही हो गया।
डन। अगला देखो, अब माइक्रोब, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफोन, माइक्रोस्कोप। अब बताओ इसमें और क्या है? ऑफ कोर्स माइक्रोब, क्योंकि माइक्रोब्स या जर्म्स ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए और बाकी सारे माइक्रोफिल्म, माइक्रोफोन, माइक्रोस्कोप ये सब नॉन लिविंग बॉडीज हो गई। ठीक है ना? अब अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर द ऑर्डर इन द डिक्शनरी एंड देन चूज द वन विच कम्स लास्ट। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और फिर जो अंतिम आता है उसे चुनें। क्वालिफाई, क्वार्टर, क्वारल, क्वावर। अब क्यू यू ए सब में सेम, और हमें बताना है जो अंतिम आता है, जो लास्ट में आता है। तो अगर हम यहां पे इसका फोर्थ लेटर देखें तो एल, आर और वी में ग्रेटर तो वी ही है, सो दैट मीन्स क्वावर इज द वर्ड जो कि हमारा लास्ट में आएगा। हमें पूरा सीक्वेंस अरेंज करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में जब हमसे कहा है विच वन कम्स लास्ट, तो बस ऑप्शन नंबर डी। डन। अगला देखो, विच वन ऑफ दिस आंसर्स वुड ऑक्यूपाई द क्वेश्चन मार्क। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इफ 4 into 1 is equal to 28, 2 into 3 is equal to 64, 1 into 3 is equal to 62, 2 into 4 is equal to 84, then 4 into 3 is equal to question mark. अब देखो 14 उल्टा कर दो इसको, 14 2 जा 28, इसको उल्टा कर दो 23, 23 2 जा 64, 31 31 2 जा 62, 42 42 2 जा 84, so 34 2 जा will gives us 68. ऑप्शन नंबर डी। इसका एक और तरीका है, एक और तरीका ये कहता है 4 into 1 is equal to 28 है, तो क्या करो 4 2 जा 1 2 जा, 2 into 3 is equal to 64 है, 2 2 जा 3 2 जा, 1 into 3 is equal to 62 है, मतलब फर्स्ट का लास्ट से इंटू 2 और सेकेंड का यहां से इंटू 2। समझ रहे हो? तो वैसे करोगे तब भी आंसर 68 आएगा। डन। अगला देखो, नाउ दिस इज ब्लड रिलेशन। अब इस ब्लड रिलेशन में क्या कहा है? व्हेन अनुज सॉ मनीष he recalled he is the son of father of my daughter's mother. Who is Manish to Anuj? जब अनुज ने मनीष को देखा तो उसे याद आया वह मेरी बेटी की मां के पिता का बेटा है। अनुज को यह याद आया कि मेरी बेटी की मां के पिता का बेटा है। कौन? मनीष। तो मनीष अनुज का कौन है? वाइफ का हस्बैंड, सॉरी वाइफ का ब्रदर, एंड वाइफ्स ब्रदर इज कॉल्ड व्हाट? ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर ए। डन। अगला देखो, एट द एंड ऑफ अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस द 10 people present all shake hands with each other. How many handshakes will be all together? अब ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेस है। एक व्यापार सम्मेलन के अंत में उपस्थित 10 लोग एक बार एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल मिलाकर कितने हैंडशेक होंगे? तो ऑब्वियसली बात है 10 लोग हाथ मिलाते हैं, तो एक को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बस 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 करेंगे, तो ये सबको ऐड हो जाएगा। तो कितना बचेगा हमारा? ये सारा का सारा ऐड हो जाएगा, सो यू विल गेट 45। डन। 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 टोटल 45। PNC का कंसेप्ट। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब यहां क्या है? चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करे। BDF HJL NPR क्वेश्चन मार्क। अब BDF HJL, तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। BDF
देखो क्लिक कर गया कि कोडिंग डिकोडिंग बेस है यहाँ पे। ये हो गया 2, ये हो गया 8, ये हो गया 14। प्लेस वैल्यू का डिफरेंस 2 + 6, 8 + 6, डन। तो 14 + 6 हो जाएगा। 14 + 6 इज 20, 20 मतलब होता है टी। अब डी के साथ भी वही हो, देखो 4, 10, 16, तो यहाँ पे भी आपका +6 हो रहा है। फिर 6, 12, 18, यहाँ पे भी आपका +6 हो रहा है। तो एवरीवेयर जस्ट +6 कॉन्सेप्ट। तो 16 + 16 विल गिव अस 22, 22 मतलब हो गया v, और 18 + 6 मतलब 24, 24 मतलब हो गया x। सो TVX, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। डन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। अब यहाँ पे हमें नंबर सीरीज कंप्लीट करनी है। करेक्ट 9, 17, 31, 57 क्वेश्चन मार्क एंड 205। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। इनटू माइनस का कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पे। यस, 9 2 ज़ा 18, -1 17, 17 2 ज़ा 34, -3, 31 2 ज़ा, now 31 2 ज़ा it what 62, 62 -5। तो अब देखो -1 -3 -5, करेक्ट। तो अब अगले में क्या होगा फिर 57 × 2 -7। तो 57 2 ज़ा हो जाता है कितना हमारा 114, 114 -7 मतलब 107। डन। अगला क्वेश्चन देखो, अब क्या है। इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज फ्लावर इज कोडेड एज UOLDVI, then how is terminal coded in that language? FLOWER, UOLDVI. सो टर्मिनल का कोड ऑपोजिट्स है। F का U, L का O, O का L, W का D, E का V, R का I। तो बस T का G, E का V, R का I, M का N, I का R, N का M, A का Z, L का O। तो GVINRMZO, ऑप्शन नंबर बी। डन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है। फाइंड द नंबर विच व्हेन एडेड टू इटसेल्फ 13 टाइम्स गिव्स 112। लेट द नंबर बी x। अब उसका 13 टाइम्स अगर ऐड होता है तो कितना मिलता है हमको 112। यही कहा है क्वेश्चन में, जो 13 बार खुद से ही जोड़ा जाए। तो ये हो गया हमारा 14x। अब 14x मतलब x इज इक्वल टू 112/14, जो कि होता है 8। तो बस द नंबर x में क्या आ जाएगा 8। डन। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14। अब यहां क्या है, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज। अब यहां अगर हम पैटर्न देखें ना, तो इंटू 2 -2 का पैटर्न चल रहा है। 8 2 ज़ा 16, -2 14, 14 2 ज़ा 28, -2 26, 26 2 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 52, -2 50। और हमने यहां क्या देखा 48, मतलब होना 50 चाहिए पर वहां दिया 48। तो बस रॉन्ग नंबर इज ऑप्शन नंबर 2। डन। चलो अगला देखें। इफ प्लस मीन्स डिवाइड, माइनस मीन्स ऐड, इनटू मीन्स सब्ट्रैक्ट एंड डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 24 डिवाइडेड 12 -18 + 9। वेरी सिंपल। 24 डिवाइड, डिवाइड की जगह क्या रख दे मल्टीप्लाई, माइनस की जगह क्या रख दो ऐड, और प्लस की जगह क्या रख दो डिवाइड। तभी कितना हो गया 12 4 ज़ा 48, 12 2 ज़ा 24, 288 प्लस 9 2 ज़ा 18। So 288 plus 2 gives us 290. Option number D. Done. Let's see the next question. अब क्या है सिलोइज्म। नो मैन इज डंकी, राहुल इज अ मैन। अब क्या बोला यहाँ पे, कोई भी मैन डोंकी नहीं है और राहुल एक मैन है, तो राहुल मैन के अंदर आ गया। अब राहुल इज नॉट डोंकी, ऑब्वियसली सही है ये।
फिर बोला है ऑल मैन आर नॉट डोंकी, करेक्ट, ये भी सही है, क्योंकि जब नो मैन इज डोंकी तो ऑल मैन आर नॉट डोंकी। तो जब पहला भी सही दूसरा भी सही तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ फॉल्स। नो मैटर यहाँ पे एनिमेशन का गड़बड़ है, लेकिन आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। डन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है? अ पाइनएप्पल कॉस्ट ₹7 ईच, वाटरमेलन कॉस्ट ₹5 ईच, एक्स स्पेंड्स 38 ऑन दीज फ्रूट्स, नंबर ऑफ पाइनएप्पल्स परचेज्ड इज कितना? एक अनानास का दाम ₹7 है, तरबूज का दाम ₹5 है, तो एक्स ने ₹38 इन फलों पर खर्च किए। सो लेट्स से कॉस्ट ऑफ पाइनएप्पल एक्स, कॉस्ट ऑफ वाटरमेलन वाई, तो मतलब 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 38, है ना। अब यहां पे किसी की भी निकाल लो आप वैल्यूज, चाहे y की निकालो चाहे x की निकाल लो, y की निकालो ज्यादा आसान होगी क्योंकि 5 का मल्टीपल है ना। तो अब देखो कैसे, 5y इज इक्वल टू 38 माइनस 7x, तो y इज इक्वल टू 38 माइनस 7x अपॉन 5। अब ऐसा कोई वैल्यू आ जाए ऑब्वियसली जो कि हमारा 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, क्योंकि डेसिमल का तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो चाहे तो आप ऑप्शन रख के देख लो। अब 2 की जगह x की जगह मान लो आपने 2 रखा, लेट्स से यहां, तो यहां रखते चलते 38 माइनस 7 2 ज़ा 5, तो ये कितना हो गया 38 माइनस 14 अपॉन 5, तो ये हो गया हमारा 8 में से 4 और ये 24 अपॉन 5, तो ये जाएगा नहीं, तो हमारा फिर ये 2 नहीं है आंसर। ठीक है, यही अगर हम अगला रखें 3 तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि देखो 7 3 ज़ा 21, 38 माइनस 21 अपॉन 5 ना, फिर अगला है 4, तो अब 7 4 ज़ा 28, 38 माइनस 28 अपॉन 5, यस ये 10 अपॉन 5 आ जाएगा, तो ये हो सकता है हमारा। तो जब हमारा यहाँ पे 10 अपॉन 5 आ गया, क्यों, हमने x की वैल्यू अगर 4 ली तो ये आ गया हमारा कितना 5 2 ज़ा। डन। तो अब y की वैल्यू 2 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, 4 तो हमने ली ही है। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है? चूज द ऑल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिजेंबल्स द मिरर इमेज ऑफ द कॉम्बिनेशन, वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से निकट मिलता हो। तो अब यहाँ पे मिरर इमेज नहीं है, तो जस्ट स्किप इट अप दिस क्वेश्चन, ये आपका यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, पर कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड करना है। 18 8 10 7 3 4 16 10 क्वेश्चन मार्क। हॉरिजॉन्टल चले या वर्टिकल चले? तो अब यहाँ पे आप कर सकते हो हॉरिजॉन्टल भी ऑब्वियसली, क्योंकि दिमाग ये चलेगा वर्टिकल में 18 में से 8 गया 10, 7 में से 3 गया 4, तो 16 में से 10 6 होना चाहिए, तो ऐसा है नहीं। तो आप सिंपली एक काम ये करो कि पहले ऐसे 7 प्लस 16 कितना हो गया 23, माइनस 5 किया तो 18, 3 प्लस 10 13, माइनस 5 किया तो 8, तो 4 प्लस x ऐसी कोई वैल्यू आए जिसमें माइनस 5 करने पे 10 आए, तो ऑब्वियसली यहां 15 आना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 11। डन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन मिसिंग नंबर। अब यहां पे अगेन हम हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं। 50 माइनस 32 18, 72 माइनस 42 30, सो 29 माइनस 14 बीच का नंबर, तो ये कितना हो गया हमारा 15, ऑप्शन नंबर बी। डन। 21st क्वेश्चन देखो। टर्मिनेशन इज कोडेड एज 1 2 3 5 6 7 1 5 8 6, तो मोशन का कोड पिक बस करना है। तो अब देखो 1 2 3 4, तो M का कोड 4 हो गया, O का कोड 8 हो गया, TION एज इट इज उठा लो यहां से, है ना,
TION ये हो गया हमारा 1586, तो 481586 ऑप्शन नंबर सी। डन। अगला देखें, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। अब इस सीरीज को कंप्लीट करना है। ऑल्टरनेट लेते हैं, CFILO। अब याद करो CFILORUX, ये 3 के मल्टीपल्स में इजोटी जैसे याद करते हुए लेटर्स हैं। 3, 6, 9, 12, 15, तो यहां आएगा 18th लेटर का लेटर, 18th प्लेस वैल्यू का लेटर, दैट इज आर। अब यहां देखो 26, 24, 22, 20, 18, यहां -2 अगेन चल रहा है, तो फिर से यहां भी आएगा आर। सो आर आर ऑप्शन नंबर सी। डन। अगला देखो, यू गो नॉर्थ। अब डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यू गो नॉर्थ, टर्न राइट, अगेन टर्न राइट, एंड देन गो टू लेफ्ट। इन ऑल द मूवमेंट यू कवर सेम डिस्टेंस। तो इन विच डायरेक्शन आर यू गोइंग नाउ? डेफिनेटली ईस्ट, क्योंकि शुरुआत हमने नॉर्थ से की थी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। अगला देखो, piece of paper is folded and cutted as shown below in the question figure. From the given answer figure, indicate how it will appear when opened. पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, तो ऑब्वियसली बात है हर तरफ से पेपर मोड़ने के बाद जब ये खुलेगा तो ये स्क्वायर यहां कंप्लीट हो जाएगा, ये स्क्वायर यहां कंप्लीट हो जाएगा, ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, और ये दोनों स्क्वायर्स के रिफ्लेक्शन इधर भी बनेंगे और इधर भी बनेंगे। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन, which one of the following diagram best depicts the relationship among shirt, collar and pockets? तो यार दिमाग वाली बात है, शर्ट में ही कॉलर होती है, पॉकेट होती है। ऑप्शन नंबर डी, शर्ट में कॉलर और पॉकेट। डन। तो ये हो गए हमारे 25 क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड फॉर अपकमिंग CHSL एग्जामिनेशंस। बाकी क्लासेस की टाइमिंग आपके सामने है ही। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस नए साल कुछ रेजोल्यूशन बनाओ ना बनाओ, ये जरूर बनाना कि सुबह 5:30 बजे का सेशन देखना है, सॉल्व करना है और उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना है। डन। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड ग्रेट ईयर अहेड। थैंक यू सो मच।